नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त घोसी से बीएसपी सांसद अतुल राय पर रेप का आरोप लगाने वाली पीड़ित की इलाज के दौरान मौत हो गई है। 16 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के बाहर फेसबुक लाइव के दौरान पीड़ित और एक चश्मदीद गवाह ने खुद को आग लगा ली थी। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर 21 अगस्त को चश्मदीद युवक की मौत हो गई, जबकि पीड़ित ने आज दम तोड़ दिया। बीएसपी सांसद अतुल राय पर रेप का आरोप इस युवती ने लगाया था। ये मामला चल भी रहा, केस चल भी रहा, लेकिन लड़की का कहना था कि उसके साथ नाइंसाफी हो रही है। जो प्रशासन है वो आरोपी की मदद कर रहा है और यही वजह है कि उसे इंसाफ नहीं मिल रहा और मामले की सुनवाई के दौरान उसका साथ प्रशासन नहीं दे रहा है। यही आरोप लगाते हुए लड़की ने खुद को आग लगा ली थी और रेप के मामले में चश्मदीद गवाह उसने भी खुद को आग लगा ली थी। फेसबुक लाइव करने के बाद इन्होंने ये कदम उठाया था और आज उस लड़की की भी जान चली गई, मौत हो गई इलाज के दौरान। वाराणसी से उपेंद्र हमारे सहयोगी मौजूद है हमारे साथ। उपेंद्र, लड़की की भी मौत हो गई, बहुत ही दुखद ये खबर, लेकिन इंसाफ की लड़ाई और ज्यादा जटिल हो गई। हाँ बिल्कुल, देखिए दुखद है, लड़की की मौत हो गई और इस पूरे मामले पर मई 2019 से जब जो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से कुछ महीनों पहले ही ये मामला आया था, तब लड़की ने दुष्कर्म सहित अन्य आरोपों में जो घोसी के सांसद हैं अतुल राय, उन पर आरोप लगाया था। मुकदमा दर्ज हुआ था। उसके अगले महीने ही जून, करीब 21 जून को अतुल राय ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया और फिलहाल वो नैनी जेल में, प्रयागराज की सेंट्रल जेल है नैनी जेल, वहाँ पर बंद है। अब इस पूरे मामले में अगर आप देखिए तो पिछले कुछ महीनों से लगातार बड़े चौंकाने वाले घटनाक्रम हुए हैं। पहले खुद सांसद अतुल राय के घर वाले आए, उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में उनके खिलाफ ये राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया था और उन्होंने मुख्तार अंसारी पर भी आरोप लगाया था कि क्योंकि मुख्तार अपने लड़के की टिकट चाहते थे घोसी से, लेकिन अतुल राय को मिली, इसलिए पूरा षड्यंत्र लगाया गया। उन्होंने जान का खतरा भी बताया मुख्तार अंसारी से। उसके बाद लड़की की ओर से जो है ये हुआ कि उस पर दबाव बनाया जा रहा है। फिर एक जांच रिपोर्ट उनके घर वालों ने दी, उस पर कुछ कॉल डिटेल्स थे, कुछ वॉइस कॉल थे, उसके जरिए आरोप लगाया गया कि षड्यंत्र में वो शामिल हैं। फिर सांसद अतुल राय के घर वाले फिर एक बार कोर्ट आए, उन्होंने फिर यही आरोप लगाया कि जो है तमाम सारे साक्ष्य उन्होंने दे दिए हैं। सीओ, जो तत्कालीन सीओ थे, उनकी भी जांच रिपोर्ट का हवाला दिया गया कि उन्होंने उस ऑडियो की जांच की जिसमें उनका जो दोस्त सत्यम, जो चश्मदीद जिसको बताया जा रहा है, जिसकी पहले मौत हो गई थी आत्मदाह में, वो और उसकी और एक जो है एक जेल में बंद एक अपराधी की बातचीत का भी हवाला दिया गया उस कॉल रिकॉर्ड में। उसके बाद फिर लड़की की ओर से जब फेसबुक लाइव की, ये आत्मदाह से पहले जो उसने फेसबुक लाइव किया, उसमें उसने कहा कि जो तत्कालीन एसएसपी थे, यानी कि जो गाजियाबाद के इससे पहले एसएसपी थे अमित पाठक, वो जब वाराणसी के तत्कालीन एसएसपी थे अमरेश बघेल, यहाँ पे सीओ भेलूपुर थे, तो वो दबाव बना रहे थे। फिलहाल तो कई मोड़ इस मामले में और पेचीदगियां बहुत ज्यादा नजर आ रही है। सुशील दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है। सुशील, न्याय के मंदिर के बाहर एक लड़की ने खुद को आग लगा ली, चश्मदीद गवाह ने खुद को आग लगा ली, दोनों की अब जान चली गई है। जस्टिस डिले की वजह से यह तस्वीर सामने आई, जिसकी वजह से आज हम ये देख रहे हैं, या मामला कुछ और भी दिख रहा है? ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि इस मामले की पेचीदगियां क्या हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस कोर्ट के बाहर ये दोनों लोग पहुंचे और उन्होंने आत्मदाह किया, ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाला मामला था। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन अगर पीड़िता और उनके जो चश्मदीद हैं, अगर वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर आत्मदाह किए होंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो परेशान रहे होंगे। तभी वो देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने उन्होंने फेसबुक लाइव करते हुए खुद को आत्मदाह करने की कोशिश की थी। बहरहाल इस पूरे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन है वो तुरंत शुरू हुई। यूपी सरकार हरकत में आई। तत्कालीन जो एसपी थे और पुलिस ऑफिसर्स थे, उनको सस्पेंड किया गया। जिन बड़े अधिकारियों का नाम लिया गया उनसे पूछताछ चल रही है, लेकिन सवाल अभी वही का वही है कि पीड़िता अगर परेशान थी तो पुलिस प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रही थी। एमपी एमएलए में इस पूरे मामले में ट्रायल भी चल रहा है, लेकिन पीड़िता की तरफ से जब इस पूरे मामले में फेसबुक लाइव किया गया सत्यम की तरफ से, तो ये कहा गया कि उन्हें बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें बार बार धमकी दी जा रही है, पुलिस की तरफ से धमकी दी जा रही है। तत्कालीन एसपी का नाम लिया गया, एक बड़े अधिकारी का नाम लिया गया, सांसद के द्वारा लगातार उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है।
जेल में बैठकर सांसद लगातार लोगों के संपर्क में थे। तो ये तमाम चीजें बार बार कही सुशील, जा और रही ये थी। कोई पहला मामला नहीं है। इस तरह के कई मामले सामने आए हैं जब रसूखदार लोग पीड़ित को परेशान कर रहे होते हैं। उपेंद्र हमारे साथ वाराणसी से लगातार मौजूद है। उपेंद्र, आप बता रहे हैं कि कई मोड़ इस मामले में, आरोप दोनों पक्ष से एक दूसरे पर लगाए गए, दोनों पक्षों ने कहा कि उन्हें परेशान किया जा रहा है, साजिश, बड़े षड्यंत्र की बात हो रही है। अब जांच कहां तक पहुंची है? एक लड़की अपनी जान खो चुकी है, चश्मदीद गवाह, उसकी जान चली गई है, मामला कहां तक पहुंचा? देखिए, फिलहाल यूपी सरकार ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लिया। योगी सरकार ने भले ही, देखिए, चूंकि दुष्कर्म का आरोप लगाया था, उसके बाद से ही सांसद अतुल राय जेल में बंद हैं, और सरकार ने जब उस दिन आत्महत्या की घटना हुई तब भी उन्होंने फौरी तौर पर जो है जिम्मेदारी लेते हुए, जो अमित पाठक थे एसएसपी गाजियाबाद, जो उसमें वाराणसी के एसएसपी थे, उनको हटाकर मुख्यालय से अटैच कर दिया गया। जो इंस्पेक्टर उपेंद्र, अगर इन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एक्शन हुआ है तो कहीं कोई गड़बड़ी तो थी, लेकिन ये मामला इंसाफ तो तभी मिलेगा ना जब गड़बड़ी क्यों हुई, किसके कहने पर हुई, और सही मामला क्या था। जो रेप का आरोप लड़की ने लगाया, उस मामले में भी इंसाफ हो, फैसला आए, तभी देखना होगा कि क्या होता है इसके आगे। धन्यवाद इस वक्त उपेंद्र आपका, और सुशील आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगली खबर कानपुर से, जहां पर क्राइम ब्रांच ने मोबाइल चोर गैंग पर बड़ा खुलासा किया है। गिरोह का नेटवर्क बांग्लादेश, नेपाल में भी फैला हुआ है। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की आशंका है। कमिश्नर ने क्राइम ब्रांच को दिए जांच के आदेश, और बाकी देशों की पुलिस से भी मदद लेंगे, ये कहना है पुलिस कमिश्नर का। 10,000 से ज्यादा मोबाइल फोन चोरी हुए थे। कानपुर नगर पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच ने एक गैंग पकड़ा है, जिससे पूछताछ में और एविडेंस के आधार पर ये जानकारी हुई है कि ये कानपुर और आसपास से मोबाइल चोरी करते हैं, और इनमें से अधिकांश को ये नेपाल और बांग्लादेश में भेज देते हैं। भेजने का तरीका इनका एक कुरियर सिस्टम बना हुआ, जिसमें कि ये रख करके यहाँ से भेजते हैं, और फिर नेपाल बॉर्डर पे इनके सहयोगी अपराधी उसको प्राप्त करते हैं और फिर नेपाल में ले जा करके उसको बेचते हैं। कानपुर पुलिस ने ऐसे मोबाइल चोरों का पर्दाफाश किया जिनके तार विदेशों तक जुड़े थे। कानपुर से और कानपुर के आसपास के जनपदों से चोरी किए मोबाइल नेपाल और बांग्लादेश और अन्य देशों तक पहुंच चुके हैं। अब पुलिस के लिए ये सबसे बड़ा सरदर्द है कि कहीं ऐसा तो नहीं इन मोबाइलों का प्रयोग देश विरोधी गतिविधियों में किया जा रहा हो। अब देखना यह होगा कि पुलिस की जांच में ऐसे कौन कौन से लोग सामने आते हैं जो पुलिस के रडार पर हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। खबर आगरा से 11 लाख रुपए की लूट हुई है। पेट्रोल पंप कर्मचारी से दिन दहाड़े लूटपाट की वारदात। बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की, स्टाफ की बाह में गोली लगी है। थाना सिकंदरा इलाके में वारदात हुई है। एक हफ्ते में लूट की ये दूसरी वारदात है। आगरा में बाइक सवार बदमाशों ने 11 लाख रुपए लूट लिए हैं। पेट्रोल पंप कर्मचारियों से लूट की ये वारदात, और बताया जा रहा है कि वो फायरिंग करते हुए आए थे। गोलीबारी में एक कर्मचारी के हाथ में गोली लगी है। खबर बहराइच से, जहां पर स्वाट टीम और पयागपुर थाने की पुलिस ने 25,000 के इनामी हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया। अपराधी दद्दन शाह 25 मुकदमों में वांटेड था, और इस पर 25,000 रुपए का इनाम भी था। इसके पास से 1 किलो विस्फोटक सामग्री, एक हथियार, एक कार और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। एक तमंचा 315 बोर व कारतूस, एक वैगनार और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। इसमें संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त को जेल रवाना किया जा रहा है, और इससे और भी विस्तृत पूछताछ करके इसके जो अदर लिंकेज हैं उनके बारे में जानकारी की जा रही है। और अपराधियों पर यूपी पुलिस का कहर जारी है। आए दिन एनकाउंटर हो रहे हैं। इटावा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। वहीं आगरा में भी एनकाउंटर, और यहां 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने धर दबोचा। इसके अलावा शाहजहांपुर में भी पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इटावा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गैंग के सरगना समेत 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में लुटेरे अभिषेक उर्फ टाइगर को पुलिस की 2 गोलियां लगी हैं, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। क्राइम ब्रांच और एक दिल पुलिस
ग्वालियर बाईपास के पास चेकिंग करने में जुटी हुई थी। इस बीच लुटेरे गैंग का सरगना अभिषेक उर्फ टाइगर अपने 4 साथियों के साथ आया। पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें रोकने की कोशिश की तो उनमें से एक ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जबकि 3 भाग निकले। क्राइम ब्रांच और एकदिल पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश को गोली लगने से वो घायल हो गया, जबकि उसके 3 साथियों को पुलिस ने मानिकपुर पुलिस चौकी के पास धर दबोचा। इस कामयाबी के लिए एसएसपी ने पुलिस टीम को 25,000 रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। ग्वालियर बाईपास है जो कि थाना एकदिल के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ पर थाना एकदिल की फोर्स और क्राइम ब्रांच की फोर्स यहाँ पर रात्रि के समय संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की यहाँ पर चेकिंग कर रही थी। तभी उन्हें 4 लड़के 4 मोटरसाइकिल पर आते हुए नज़र आए। जब वे लड़के जो पुलिस टीम को देखते ही उसमें से 3 लड़के रॉन्ग साइड होते हुए आगे निकल गए और उसमें से एक लड़का जो था वो जो पुलिस टीम को देखते ही उसने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। पुलिस टीम आत्मरक्षार्थ अपने आप को बचाते हुए फील्ड क्राफ्ट टेक्निक के साथ में अपनी जवाबी उस पर कार्रवाई की, जिसमें एक बदमाश के पैर में जो वहां पर गोली लगी और वहीं पर गिर गया। उधर ताज नगरी आगरा में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया है। थाना जगदीशपुरा इलाके में ये मुठभेड़ हुई। पुलिस के मुताबिक बदमाश दीपक लूट के केस में फरार चल रहा था। उधर शाहजहांपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2 बाइक, तमंचे, कारतूस, लैपटॉप और जेवरात बरामद किए गए हैं। दोनों अपराधी दिल्ली और लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और कुछ इसी तरह की कामयाबी शामली पुलिस को भी लगी है। एनकाउंटर के बाद 4 शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास से 2 तमंचे, 3 चाकू, 2 बाइक और 5 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक ये अपराधी सुनसान सड़कों पर राहगीरों को निशाना बनाते थे, लूटपाट करते थे। थाना कांदला क्षेत्र की पूर्वी यमुना नहर पर जब पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी, तभी 2 बाइकों पर सवार 4 युवकों को पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की, सभी आरोपियों को हिरासत में लिया। सभी आरोपी पहले भी लूट की वारदात को अंजाम दे चुके हैं और यहां पर भी किसी बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे। कांदला थाना क्षेत्र में फाजलपुर नहर पटरी पर चेकिंग के दौरान 4 लुटेरों को लूट की योजना बनाते वक्त कांदला पुलिस के द्वारा मुठभेड़ के दौरान उनको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लुटेरों से 2 चोरी की मोटरसाइकिल, 5 चोरी की मोबाइल एवं अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। क्या आज के वैज्ञानिक युग में भी तंत्र मंत्र के चक्कर में मासूम की बलि दी जाती है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि गोरखपुर पुलिस ने ऐसे ही एक मामले का खुलासा किया है, जिसमें एक तांत्रिक ने बलि देने के लिए 5 साल के मासूम को घर से अगवा कर लिया। लेकिन इससे पहले कि वो अपने नापाक मंसूबे में कामयाब होता, दम घुटने की वजह से बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद तांत्रिक बच्चे के शव को गन्ने के खेत में फेंक कर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया है। गोरखपुर पुलिस ने पिपराइच थाना क्षेत्र से अगवा मासूम की हत्या मामले में सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक बलि देने के लिए तांत्रिक ने घर में सो रहे मासूम बच्चे को अगवा कर लिया था, लेकिन बलि देने से पहले ही दम घुटने से बच्चे की मौत हो गई थी। दरअसल अपहरण के दौरान तांत्रिक ने बच्चे के शोर मचाने के डर से उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया, जिससे उसका दम घुट गया। बच्चे की मौत से घबराया तांत्रिक बच्चे का शव गन्ने के खेत में छिपाकर फरार हो गया। 19 तारीख को पुलिस को 5 साल के मासूम बच्चे का शव मिला था। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस भी दर्ज किया था। फॉरेंसिक जांच में मामला तंत्र मंत्र से जुड़ा लग रहा था, जिसके बाद पुलिस ने सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक अपनी तांत्रिक शक्ति को बढ़ाने के लिए मासूम बच्चे की बलि देने की फिराक में था तांत्रिक। थाना क्षेत्र पिपराइच में कुछ दिन पूर्व हुई एक बालक की हत्या के मामले में पुलिस ने एक तांत्रिक को गिरफ्तार किया है। तांत्रिक भी उसी गांव का रहने वाला है और उसका कहना था कि उसने अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए
और बालक पर कुछ विधि करने के लिए बालक को लाया था, जिस पर कि बालक का दम घुटने से बालक की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात उसने बालक का शव गन्ने के खेत में फेंक दिया। तफ्तीश में गांव के एक तांत्रिक की भूमिका संदिग्ध लगी। इसके बाद पुलिस ने जब उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो तांत्रिक के इस खूनी खेल का खुलासा हो गया। अनिल सिंह, संवाददाता, गोरखपुर। और अब जाते जाते नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।